रिपोर्ट कार्ड में सारा 0/0 नंबर जुमलेबाज की पार्टी थी बीजेपी। अब लोग परख गए, लोगों के दिल में भावना है, राम मंदिर बन चुका, बाकी 0 खत्म। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, ये जो पेटीएम मिलता है ना 500 रुपया में बोलना राम मंदिर से क्या मिला। अगर जिनको कुछ नहीं मिला है जो मंदिर जाओ, मैं 10 मंदिर का नाम बताता हूँ, वहाँ खाना मिलता है, जाओ वहाँ खाना खा लेना। पहले कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती थी, मुलायम खतिंग मुलायम सिंह का। आज कहते हैं आज गोली मार दी जाती है, बुलडोजर लगा दिया जाता है कल तक। और योगी जी और मोदी जी के फैन फॉलोइंग है, राम भक्त है, महादेव भक्त भी हैं। एक ईंट बता दो ज्ञानवापी पे किसी ने कहा, एक ईंट किसी मथुरा में तोड़ा गया हो? मथुरा में ना तोड़ा गया, ना ज्ञानवापी में तोड़ा गया। लेकिन और हम ये भी नहीं कहते कि तोड़ देंगे, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से फैसला लाएंगे, साक्ष्य के आधार पे लाएंगे। अब वो जो मोदी का जुमला था वो तो खत्म हो चुका है। अब राम मंदिर बन गया, हमने स्वागत किया, अयोध्या गए। जुमला था, किसका जुमला था? ये जुमला था, ये राम मंदिर को लेकर जो राजनीति कर रहे थे लोग, ये तो बन गया ना जुमला कैसे? अब तो जुमला खत्म हो गया ना। अब तो राम मंदिर आस्था पे कोई राजनीति करेगा वो ठीक नहीं है ना, क्योंकि हमें इस हिंदुस्तान के अंदर, ये भारत देश के अंदर हमें एजुकेशन चाहिए है, शिक्षा चाहिए है, हमें इसके देश के अंदर हमें विकास चाहिए है। सर कह रहे कि जुमला था राम मंदिर, लेकिन जुमला अभी खत्म हो गया। भाई साहब पहले ना कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो 35 साल की उम्र हो गई है। मुझे लग रहा है आपको उम्र का नजर का चश्मा पहले लग जाएगा। आपको लगा हुआ ना? मेरे तो लगा हुआ है, ये चश्मा इनको लगा हुआ है। और मेरी उम्र आपसे ना भाई क्या बोलो, मेरी 55 साल है। मेरे और आपको हम तो सम्मान करते हैं ना आपका। इधर देखो, इधर आइए। आप बोल रहे थे पहले कि राम मंदिर कब बनेगा, और जब राम मंदिर का बात आया तो वो पूछ रहे थे डेट कब आएगा। अब डेट भी आ गया, राम मंदिर भी बन गया, और ये भाई बोले जुमला है। आज आपके देश में जरूरत किस चीज की है, मुझे ये बताइए आप लोग, किस चीज की जरूरत है? सिर्फ मंदिर बनने से काम नहीं चलेगा दोस्त। मंदिर बनने से सुनिए मंदिर बनने से क्या, सॉरी एक मिनट, मंदिर बनने से काम भिखारी एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही जैसे आदमी जाके कटोरा एक एक करके बात सुनिए। सब्जी भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। उसमें क्या है, मंदिर बनने से आपको वहाँ पे आपको एयरपोर्ट बना, विकास हुआ कि नहीं हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्लस हॉस्पिटल बनेगा, कितना होटल। झूठ बोलना भाई, ये जो है ना यूपी का विकास, यहाँ तक कि आज का अर्थव्यवस्था देख लीजिए, आज का पहले का अर्थव्यवस्था, आज का अर्थव्यवस्था देख लीजिए। नंबर 4 पे आ गया पूरे भारत में जितने स्टेट है रईस में। और सुनिए, मोदी को आने से अगर दूसरे देश में लड़ाई होता है तो वहाँ से आदमी को निकलना पड़ता है, तो इंडिया का नाम लेके बच के निकलते हैं। अच्छा, ये मंदिर बनने से कोई आपत्ति है, मंदिर बनने से कोई नुकसान है? देखिए मेरी बात सुनिए, हम सेकुलर हैं। सुनिए आप, कौन सेकुलर है? ठीक है, सब सेकुलर है यहाँ पे। ये सिर्फ सुनो, जस्ट अ मिनट प्लीज। आप मेरे को एक बात बताइए, मंदिर बनने से आपको क्या मिला? क्यों नहीं मिला बताइए। एक तो सब किसी का आज जो है, तो आपके हिसाब से बनना नहीं चाहिए। सुनो भैया मुझे एक बात बताओ। चलो सारी बात छोड़ो, रुक जाओ मैं बता भाई, मेरी बात छोड़ो भाई, छोड़ो। अरे रुक जाओ मेरी भाई, सुनो। मंदिर बनने से भिखारी बढ़े, बनने से क्या केवल भिखारी। सुनो कह रहे हैं मंदिर बनने से केवल भिखारी बढ़ते हैं, मंदिर बनने से नहीं। इन्होंने भाई ने पूछा राम मंदिर बनने से क्या मिला। एक मिनट भाई, कंप्लीट क्या नहीं मिला। भाई साहब आप मेरे को एक बात बताइए, आप ये कह रहे थे एयरपोर्ट बन गया, ये बन गया, जो लोग सुनो मेरी बात, पिछले 70 साल जो गाते रहे हैं लोग, उसमें राम मंदिर बनने से पहले वहाँ क्या लोग नहीं रहते थे? सुनिए मेरी बात सुनिए, स्थिति नहीं, हम बहस नहीं कर रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि मंदिर बनने से क्या मिल जाएगा, मंदिर बनने से तो भिखारी ही बढ़ेंगे, और मंदिर बनने से कुछ फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग ये पूछते हैं इनको जवाब से मतलब नहीं है, इनको बहस करना है। तो सुन लो। इन्होंने कहा कि पहले कहा कि राम मंदिर जुमला है, जुमला ही तो था ना। मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सारे लोग कहते थे। और आप कह रहे हैं मंदिर में हमको क्यों नहीं बुलाया, तो जुमला उनके लिए था। सही बात है, मंदिर जाने की इन्हें जरूरत नहीं है। जरूरत इनके फुआ को, इनके मामा को
इनके पड़ोसियों को इनके पैदा होने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन बधाई देने के लिए गए थे कि नहीं? नहीं, गलत नहीं है, मुझे पता है। सठम साठ्यम समाचरित मुझे पता है, सठम साठ्यम समाचरित मुझे पता है। मुझे मेरे बेटी, मुझे इनको पहले बनवाते, सच कह रहे हैं, पहले बनवाते, अब ये आगे पहले बनवाते, अभी कह रहे थे जरूरत ही नहीं है, पकड़े गए तो पहले बनवाते। ये वही चीज है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट 70 साल में, अभी 70 साल की बात कर रहे थे ना, ये देखो अनवरत उबल रहे हो, अभी जवाब और उबलने का मौका मिलेगा। अभी 70 साल गिना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट 70 साल से नहीं था क्या तोड़ा? अभी गिना रहे हैं कि 50 तोड़ दिए, और फिर अरे वहाँ आपके हिसाब से वहाँ तो भिखारी बनते हैं ना, तो ये आपका तो मंदिर में भिखारी बन गए। देखो अभी ये कह रहे हैं मंदिर क्यों बनाया, फिर कहते हैं मंदिर क्यों तोड़ा। असल बात है, जब लोगों को ना, जब कुछ को समझ में नहीं आ रहा है कि पहले हम कहते थे मंदिर क्या होगा, देखो भविष्य आने वाले का क्या होगा पता नहीं था। सुनिए मेरी बात, आने वाले का भविष्य क्या था, लेकिन भूत क्या था मैं बताता हूँ। इनकी माँ बहने अगर यूपी में है, अगर ये इनकी माँ बहने जब लोटा लेकर के सड़क पे शौचालय करने जा रही थी 70 साल तक, तब इन्होंने नहीं पूछा कि मेरी माँ बहनों को लोटा में ले जाने के लिए क्यों दे रहे हो। सड़क पे शौचालय जाती थी इनकी माँ बहने, आज उनके घर अस्पताल बन रहा है। बिहार में ना, ये यूपी से है, 8 बजे रात में अपनी बहू बेटी को लेकर के यूपी में निकल सकते थे क्या? अखिलेश जी के राज में, कांग्रेस के राज में अगर निकल सकते तो या तो ये समाजवादी थे, या तो इनके पास भी 4 हथियार था, वरना 8 बजे के बाद कोई महिलाएं नहीं निकल सकती थी। जब महिलाएं शौच के लिए सड़क पे जा रही थी, और हम तो कहते थे भैया एक एम्स क्यों आज पटना में, अरे किस में, अरे मुझे नहीं पता किस एम्स में, अरे नाम बताओ, चिल्लाओ नहीं। आप मेरी बात सुनिए, जितने मोदी ने हॉस्पिटल बनाए सभी लोग दिल्ली इलाज कराने आते हैं। 300 बने, यूपी से दिल्ली इलाज कराने मंदिर। अब देखो ये बता दे किस एम्स के किस डिपार्टमेंट में फट जाएंगे। ये बेचैनी बता रही है कि आलम बदल चुका है। फ्री का इलाज ये सभी को, हाँ फ्री का इलाज चाहिए। ये सुनो, ये लेते हैं योगी का नाम, ट्रेन भर के आती है सारी, दिल्ली खाली होती है, और रोजगार क्यों ना देता? आए रोजगार, मुझे एक बात बताओ, इनको पता है कि रोजगार नहीं मिला, क्यों हुए? क्या नहीं हुए? यूपी में रेप नहीं हुए? क्या होता है यूपी के राज्य में, क्या हो रहा है? क्या बात कर, यूपी में रेप नहीं हुए? रेप हुए, लेकिन रेप रजिस्टर्ड हुए, एक्शन लगा, गोलियां मारी गई। पहले कहते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, पहले कहते थे लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती थी, मुलायम सिंह का, आज कहते हैं आज गोली मार दी जाती है, बुलडोजर लगा दिया जाता है। कल तक कहते थे, एक सेकंड भैया आराम से बात हो, आंदोलन नहीं। अगर राम मंदिर नहीं था तो इनके घर में ना सोने का वो पेट्रोल पंप का कुआं बना हुआ था, जो राम मंदिर बनने से बंद हो गया। ये भाई आईएएस लग रहा था राम मंदिर। अगर आपको राम मंदिर से जोड़ के हर चीज जोड़ोगे, राम मंदिर रोजगार, राम मंदिर ये, अरे ये बताओ तुम्हारे पैदा होने से क्या मिला थे इसको? अच्छा सर, ये हाँ अच्छा, मेरी आत्मा थी, मेरी शांति थी, मुझे शांति मिला राम मंदिर बनने से, और इस देश में राम मंदिर बनेगा, ज्ञानवाद भी बनेगा, मथुरा भी बनेगा, और साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर। हम औरंगजेब की नाजायज औलाद नहीं है जो किसी को तलवार से तोड़ेंगे, हम सबूत के आधार पर मंदिर बनाएंगे। ये कह रहे हैं 10 साल हो गए भाजपा को, आपके हिसाब से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कर भैया इनकी दुकानदारी बंद होगी, राम मंदिर बन गया, हमने स्वागत करा। अब इनके पास कोई जुमला नहीं है, अब 2024 में बीजेपी का पतन होगा। अच्छा
10 साल हो गए भाजपा की, 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से क्या रहा? 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से क्या रहा? रिपोर्ट कार्ड 10 साल रिपोर्ट कार्ड में सारा 0/0 नंबर, जुमलेबाज की पार्टी थी बीजेपी। अब लोग परख गए, लोगों के दिल में भावना है, राम मंदिर बन चुका, बाकी 0 खत्म। दादी कहाँ के गई थी? गरीबी हटाएंगे, सारे गरीबी तो हटा दी थी दादी। कहाँ गरीबी वो तो है? मोदी आके गरीबी दे दिया देश को। कहाँ गरीबी है? वो तो इंदिरा जी गरीबी हटा दी थी। और वो राजीव गांधी जी क्या कह रहे थे? राजीव गांधी जी कि इस देश को तो हम वैज्ञानिक बना देंगे। ई भाई साहब राजीव गांधी ने ई भाई साहब इसरो में थे। हाँ, राजीव गांधी ने ये किया कि साबानों को सुप्रीम कोर्ट से मिला जजमेंट। राजीव गांधी ने फैसला पलट दिया मुस्लिम वोट लेने के लिए। एक महिला जो इंदौर से लड़ते हुए देश के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आई, उसके लिए फैसला बदला राजीव गांधी ने ये किया। और आपको मैं बताता हूँ, अगर होगी, मैं कहता हूँ सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ न कुछ जोड़ा है, सभी प्रधानमंत्रियों ने कुछ न कुछ जोड़ा है, लेकिन 0/0 इन्हें अगर नजर आता है तो फिर ये पेटीएम का कमाल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब सुनिए, पहले मेरी बात सुनो। देखिए, अगर चिल्लड़ जो होती है ना, चिल्लड़ गिरेगी तो आवाज होगी। आप 500 का नोट हो, ठीक है, आप आवाज मत करो। अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। सर मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, 5 बजे काम पे जाता हूँ, ठीक है, 5 बजे काम पे जाता हूँ। जिसके पास नॉलेज नहीं होगी और टाइम ही टाइम होगा, वो ज़्यादा चिल्लाएगा, ठीक है। आप नहीं चिल्ला रहे। कहना क्या चाहते हो आपके हिसाब से? हम मुद्दे पे आते हैं सर। मुद्दे पे आ गया। देखो अगर सुनो, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, अब आ रहा मुद्दे पे। देखो, कहीं पे भी चिल्लाओगे, कहीं पे भी। सर इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम आपकी पूरी बात सुने, मुद्दे पे आते हैं, इनके पास भी समय नहीं है। हाँ, मुद्दे पे देखो, क्या मुद्दे पे सुनो आप। देखो, कहीं पे भी बहस हो ना, ऐसी सिंपल बोल दो, हमने तो ईवीएम में सेटिंग कर रखे, हम तो जीत जाएंगे। आएगा तो मोदी 100%, और मोदी से अच्छा काम कभी किसी ने किया नहीं है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 0/0 की सरकार रही है मोदी सरकार। सर जी, अगर इधर ना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया 4:30 बजे उठता हूँ। अगर कोई भी बंदा जो ज्यादा चिल्ला रहा है, अगर वो काम करता हूँ ना, मुझे बता दो अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये हमारे देश में 140 करोड़ बेरोजगार है, एक भाई यही काम करते हैं। 140 करोड़ बेरोजगार। मुझे एक बार बताओ, चिल्लाता क्यों है? क्यों चिल्लाना पड़ता है? मैं आपके चैनल पे भी कहता हूँ, सुन लो क्यों चिल्लाना पड़ता है। क्योंकि हम कह रहे थे भैया 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, हमें 3 दे दो। हमें 40,000 मंदिर में तोड़ा, 3 दे दो। तो किसी ने कहा था ये खैरात है क्या? तब बोला कि हिंदू खैरात नहीं लेता है, लेकिन अगर आ जाए तो बजरंगी बन जाता है। इसलिए 6 दिसंबर की घटना घटी, नहीं तो कभी नहीं घटी थी। आज इस देश में बहुमत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। और योगी जी और मोदी जी के फैन फॉलोइंग है, राम भक्त है, महादेव भक्त भी हैं। एक ईंट बता दो ज्ञानवापी पे किसी ने कहा, एक ईंट किसी मथुरा में तोड़ा गया हो? मथुरा में ना तोड़ा गया, ना ज्ञानवापी में तोड़ा गया। लेकिन और हम ये भी नहीं कहते कि तोड़ देंगे, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से फैसला लाएंगे, साक्ष्य के आधार पे लाएंगे। लेकिन इस देश में आज भी लोग कह रहे हैं ना, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर तोड़ देंगे। तो जब ये कोई सुनेगा तो प्रत्युत्तर देगा, और चिल्लाना नहीं। भी कह रहे हैं, नहीं सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध, वो एक ईंट हिला करके दिखा दे। अयोध्या में श्री राम भक्त बैठा है। मैं ये नहीं कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी ने ये काम किया, ये गलत किया, राजीव गांधी ने ये किया, गलत किया। कोई अगर 0/0 बोल रहा है तो वह कुंठित है। ऐसे कुंठती को लोकतंत्र में कोई जगह नहीं।